निम्न में से कौन एक परिमेय संख्या है? तो नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़े, तो नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़े कि परिमेय संख्या कहाँ से आता है? तो वास्तविक संख्या से। हम लोगों ने पढ़े कि वास्तविक संख्या को, ये वास्तविक संख्या ये हमारा दो टाइप का होता है। एक को बोलते हैं परिमेय संख्या, एक को बोलते हैं परिमेय संख्या, तो दूसरा को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। एक को बोलते हैं परिमेय संख्या, दूसरा को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या हम उसे ही कहते हैं जिसे P बट्टा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर Q जो है वह 0 नहीं होना चाहिए यहाँ पर Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो इसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का एक ही सीधा सीधी अगर कहेंगे, कोई भी संख्या यदि आपको बट्टे में दिखाई देता है तो वो मेरा क्या है? एक परिमेय संख्या है। कोई भी संख्या यदि बट्टे यानी कि संख्या बट्टे संख्या यदि आपको कहीं पर दिख रहा है तो वो मेरा परिमेय संख्या है। शर्त एक ही रहता है कि जो इसका हर रहता है, डिनोमिनेटर जो रहता है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए, तो वो आपका क्या कहलाता है? वही आपका परिमेय संख्या कहलाता है। हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपरिमेय संख्याओं को भी जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अपरिमेय संख्या उसे ही कहते हैं जो आपको रूट के अंदर में दिखाई दे। रूट के अंदर में यदि आपको कोई भी संख्या दिखाई दे रहा है तो वो मेरा क्या है? वो मेरा अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम लोगों को कभी कभी इस तरह से दे दिया जाता है, रूट के अंदर में 4 को भी दिखाया जाता है। रूट के अंदर में 4 को दिखाया जाता है। तो याद रखिएगा 4 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी कि 4 का वैल्यू हमको 2 निकल के आएगा। तो 2 को हम लोग 2 बट्टा 1 यानी कि संख्या बट्टा संख्या के रूप में लिख सकते हैं। और तो रूट 4 जो है एक परिमेय संख्या है, न कि यह एक अपरिमेय संख्या। तो रूट के अंदर में वो संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है, वो सभी संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। अब अपरिमेय संख्या सभी को हम लोग बोलेंगे। ये हमारा पहला था। दूसरा आपको याद रखना है, दूसरा बात आपको याद रखना है कि यदि हम कोई भी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच अगर हम जोड़ घटाव गुना भाग के साथ कोई अगर संक्रियाएं करते हैं और इससे जो भी हम लोगों का संख्या बनता है वो हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही रहता है। जैसे कि हम बात करें, इधर से हम ले लेते हैं क्या? इधर परिमेय संख्या, तो 2, 4, 5, 6 ये सब क्या है? ये सब मेरा परिमेय संख्या है, क्योंकि हम बट्टे के रूप में 1 लिख सकते हैं। मतलब संख्या बट्टा संख्या में है तो हम इसे परिमेय संख्या कह सकते हैं। तो हम इधर से लाएंगे कोई भी परिमेय संख्या को और इधर से भी लाएंगे कोई अपरिमेय संख्या को, √3 को। तो इस प्रकार से यदि यह जो संख्या मेरा पूरा जो संख्या कहलाएगा वो मेरा क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या ही कहलाएगा। इसी के जैसा यदि हम लोग माइनस देते हैं तो भी मेरा क्या हो जाता है? मतलब इसे हम अगर 2 माइनस √3 के रूप में लिखते हैं तब भी मेरा क्या हो जाएगा? वो मेरा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसे अगर हम लोग 2 इंटू √3 लिखते हैं तो भी क्या हो जाता है? मेरा अपरिमेय संख्या रहता है। यदि कोई भी संख्याओं के संक्रियाओं के मध्य यदि आपको रूट दिखाई देता है, रूट के अंदर में एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है, तो वो मेरा एक क्या होता है? अपरिमेय संख्या रहता है। अपरिमेय संख्या से एक चीज़ आपको और याद रखना है कि यदि हम कोई 2 अपरिमेय संख्याओं को गुना करते हैं, कोई भी 2 अपरिमेय संख्या को गुना करते हैं, जैसे कि हम बात करें √3 को और इसी का हम लोग गुना करेंगे √2 को, इस प्रकार से जो संख्या हमारा बनता है वो मेरा क्या बनेगा? √6, यानी कि जो भी संख्या बनेगा वो मेरा अपरिमेय संख्या ही होगा। मतलब कोई भी 2 अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को यदि गुना करते हैं तो वो क्या बनता है? अपरिमेय संख्या ही बनता है। लेकिन हमेशा नहीं। अगर हम एक अपरिमेय संख्या को और उसी अपरिमेय संख्या के साथ गुना करते हैं तो मेरा √3 और √3 क्या हो जाता है? 3 हो जाता है। तो 3 हो जाता है। इसका मतलब कोई भी 2 अपरिमेय संख्या, कोई भी 2 अलग अलग अपरिमेय संख्या को यदि हम लोग गुना करते हैं तो इससे हमारा अपरिमेय संख्या ही मिलता है। लेकिन कोई भी 2 सेम अपरिमेय संख्याओं का यदि गुना करते हैं तो इससे हमको क्या मिलता है? एक परिमेय संख्या मिलता है। एक चीज़ और आपको याद रखना है यहाँ से कि हम लोगों ने पढ़ा एक पाई चीज़ का नाम हम लोगों ने सुना है, जहाँ पर हम लोग मेंसुरेशन में हम लोग इसका यूज बहुत ज़्यादा करते हैं। पाई जो एक, इसको हम लोग हमेशा अपरिमेय संख्या मानते हैं, अपरिमेय संख्या मानते हैं। लेकिन पाई का वैल्यू होता है 22/7 और इस 22/7 को हम लोग हमेशा परिमेय संख्या मानते हैं। तो पाई जो एक अपरिमेय संख्या है और पाई का जो मान होता है 22/7 वो क्या होता है? वो हमारा एक परिमेय संख्या होता है। तो आपको ये चीज़ तो आपको ये सारा चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, तब जाकर के आपको चाहे कोई भी सवाल दे दे आप आराम से बना लीजिएगा। पहला तो हमको कि कोई भी संख्या बट्टे संख्या में दिखे तो वो मेरा परिमेय संख्या होता है।
परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को यदि हम लोग जोड़ घटाव गुना भाग के साथ कोई भी संक्रियाएं कराते हैं तो इससे जो भी से हमारा प्रोडक्ट बनता है वो मेरा अपरिमेय संख्या ही होता है। लेकिन यदि हम लोग कोई अपरिमेय संख्या को आपस में गुना करते हैं, कोई दो अपरिमेय संख्या को यदि आपस में गुना करते हैं तो वो मेरा परिमेय संख्या भी हो सकता है और वो मेरा अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। अब बात करें कि परिमेय संख्या के साथ कराएंगे तो परिमेय संख्या ही के साथ अगर जोड़ घटाव गुना भाग करेंगे तो मेरा एक परिमेय संख्या ही आता है। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर निम्न में से कौन एक परिमेय संख्या। मैंने अभी बताया कि ये यहाँ पर √3 एक परिमेय संख्या है और √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो कोई भी अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बीच जोड़ घटाव गुना भाग के साथ अगर वह कोई संक्रियाएं किया हुआ रहता है तो मेरा एक क्या होता है, अपरिमेय संख्या रहता है। तो ये मेरा परिमेय संख्या कभी नहीं होगा। अब यहाँ पर भी देखिए ये 10 मेरा क्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन √3 मेरा क्या है, अपरिमेय संख्या है। और 10 और √3 किस रूप में, गुना के रूप में जुड़ा हुआ है, तो ये भी मेरा एक क्या है परिमेय संख्या नहीं है, ये भी मेरा एक अपरिमेय संख्या ही है। पाई का मान अभी बताया कि पाई जो होता है मेरा क्या है, एक अपरिमेय संख्या रहता है लेकिन पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 वो मेरा क्या होता है, परिमेय संख्या। तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 3 की बात किया जाए तो 3 को हम लोग क्या संख्या बट्टा संख्या के रूप में लिख सकते हैं। और तो 3 मेरा क्या है, तो 3 मेरा एक परिमेय संख्या है। तो ये मेरा एक परिमेय संख्या है। आपको समझ में आ गया होगा। ये छोटा सा सवाल था लेकिन ये सारा चीज़ को आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि कल के दिन में यदि आपको कहीं से भी सवाल पूछ लिया जाता है तो आप आराम से बना सको। और यहीं से आपका बहुत सारा सवाल निकल करके आता है और इस सारा सवाल को आपको खुद से करनी है। चलते हैं। तो जाने से पहले एक अच्छा सवाल हमको देखने को मिला कि यहाँ पर हमको एक सवाल देखने को मिल रहा है कि मेरा दिया हुआ है क्या, 2 √ के अंदर 7 है और यहाँ पर 3 √ के अंदर में मेरा 7 है। तो यह मेरा एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, ये हमें पूछा गया है। तो मैंने अभी कहा कि यदि वह परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या गुना के साथ रहता है तो मेरा अपरिमेय संख्या रहता है। यहाँ भी परिमेय संख्या अपरिमेय की संख्या साथ गुना में है, मतलब अपरिमेय संख्या है। लेकिन ये मेरा √7 और ये मेरा √7 आपस में कट भी तो सकता है। तो मेरा बच्चेगा क्या, 2/3, जो एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो इस तरह से अपने दिमाग को थोड़ा सा दायां बायां घुमाने का अपना एफिशिएंसी यानी कि रखना पड़ेगा कि सही क्या है, थोड़ा सा गलत क्या है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।